बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही करम वाला है। मोहतरम नाज़रीन, जो शख्स अस्तगफिरुल्लाह के साथ ही ये सूरत पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से इतना खुश हो जाते हैं कि जो कुछ भी वे शख्स मांगेगा अल्लाह पाक उसको अता कर देते हैं। तो नाज़रीन, वो सूरत कौन सी है जानने के लिए वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के आखिर तक जरूर देखिएगा। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आप ही की ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस्तग़फ़ार पढ़ने की फजीलत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए भाइयों बहनों, इसकी तिलावत कसरत से करते रहनी चाहिए, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हमेशा इस्तग़फ़ार करता रहता है अल्लाह पाक उसको गम से तंगी से निजात देकर ऐसी जगह से रोजी देते हैं जहाँ से उसे वहम और गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने फरमाया, गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से आदमी ऐसा हो जाता है जैसे गुनाह किया ही नहीं है। अगर आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे बताई हुई दुआ को ज़रूर पढ़िए। ये मैंने आपकी आसानी के लिए हिंदी और इंग्लिश में भी लिख दी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। इस दुआ का तर्जुमा है कि मैं बख्शिश चाहता हूँ उस अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं मगर वही हमेशा जिंदा रहेगा और मैं उसी की तरफ मुतवज्जो हूँ। इस्तग़फ़ार के 8 बड़े फ़ायदे जो कुरान में बयान किए गए हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों किसी भी काम की आज़ादी दी हुई है, इसीलिए वो अक्सर किसी न किसी छोटे या बड़े गुनाह में पड़ जाता है। इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों को एक आसान तरीका अता किया है जो अगर पूरी ईमानदारी और इखलास के साथ की जाए तो गुनाह जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, जो है इस्तग़फ़ार और अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक आसान और पावरफुल दुआ है जो एक मुसलमान किसी वक्त पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी सुनेंगे, क्योंकि वो बंदों पर बहुत मेहरबान है। यहाँ तक कि कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर माफ़ी मांगने का हुक्म दिया है। इस खूबसूरत दुआ से अल्लाह ताला वहाँ से नवाजेगा जहाँ से कभी कोई उम्मीद भी नहीं की होगी। नंबर 1, ये रहमत के दरवाजे खोलता है। कुरान कहता है कि अपने रब से माफ़ी मांगो, वे बहुत बख्शने वाला है। हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक रात दिन इंतज़ार में रहता है ताकि रात का गुनहगार तौबा कर सके, और वे रात के इंतजार में रहता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर सके। वे बहुत बख्शने वाला है। हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक दिन तक इंतजार में रहता है ताकि रात का गुनहगार तौबा कर सके, और वे रात तक इंतजार में रहता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर सके। मुस्लिम शरीफ, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वे अपने बंदों के लिए उसके तौबा के मुंतज़िर रहता है कि कब मेरे बंदे को अपनी गलतियों का गुनाहों का एहसास हो तो वह तौबा करे तो मैं उसको माफ़ कर दूँ। नाज़रीन, आप यकीन जाने के अल्लाह को बेसब्री से अपने बंदे की तौबा का इंतजार रहता है कि वे तौबा करके नेक राह पे आ जाए और अल्लाह फिर उस बंदे को अपनी सफ़ाहत में ले लें, क्योंकि वे रब 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे को चाहने वाला है, प्यार करने वाला है। नंबर 2, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ने पर आपके माल और औलाद में इजाफा होगा। कुरान कहता है, और वो तुम्हारी दौलत और औलाद में इजाफा करता रहेगा। आज हर कोई माल के पीछे पीछे लगा हुआ है, और जिसके पास औलाद ना हो वो औलाद के हासिल करने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रहा। लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि इस्तग़फ़ार से बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और औलाद से मायूस लोग अपनी मुराद को पा सकते हैं। इसलिए नाज़रीन, ये मौका हाथ से जाने ना दीजिए। एक मोमिन के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि वे जो कुछ दुआ करे अल्लाह उसको कबूल करे। हकीकत में ऐसा होगा, क्योंकि इस्तग़फ़ार में वो ताकत है कि वो दुआ को कबूल करवाने में मदद करता है।
नंबर 4 इस्तग़फ़ार रिज़्क़ और हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। कुरान कहता है अपने अल्लाह से माफ़ी मांगो और मग़फ़िरत तलब करो, वे आपको एक मख़सूस मुद्दत के लिए एक राहत की ज़िंदगी से नवाजेगा और हर बेहतर अमल करने वालों को उसका सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इस आयत में अल्लाह ने इस्तग़फ़ार करने पर खास करके रोज़ी और रिज़्क़ में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा फरमाया है, तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। नंबर 5 इस्तग़फ़ार करने वाला अल्लाह की पकड़ से बच जाता है। कुरान कहता है और अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देगा जब तक वो मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। इंसान बहुत सारी तकलीफ़ों और मुसीबतों से दो चार होता है, ऐसे में इस्तग़फ़ार बेशुमार बलाओं और आफ़तों को टालने वाला बेहतरीन हथियार है। नंबर 6 अल्लाह पाक रहमत की बारिश करेंगे। कुरान कहता है और अल्लाह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। हम पर अजाब का एक हिस्सा यह है कि बारिश रुक जाती है, लेकिन इस्तग़फ़ार हमारे लिए अल्लाह की रहमत की बारिश लाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। नंबर 7 इस्तग़फ़ार हमारी ज़िंदगी में ताकत का इजाफा करता है। कुरान कहता है अपने रब से माफ़ी मांगो और उससे तौबा करो, वे तुम पर आसमान से बारिश भेजेगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा। ये दुनिया हमें कमज़ोर और परेशान करने पर तुली हुई है, ऐसे में इस्तग़फ़ार से ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर ताकत और सब्र हासिल होता है। नंबर 8 अल्लाह आपको बागों और नहरों से नवाजेगा। कुरान कहता है अल्लाह तुम्हारे लिए माल और औलाद को बढ़ाएंगे। कुरान कहता है अल्लाह तुम्हारे लिए माल और औलाद को बढ़ाएगा और तुमको बाग अता फरमाएगा और तुम पर नहरें जारी करेगा। इस ज़मीन पर या उसके बाद अल्लाह का कुरान में वादा है कि वह बागों और नहरों से नवाजेगा उसको जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत उम्दा हालात हैं उस शख्स के जो क़यामत के दिन अपने नामे आमाल में कसीर इस्तग़फ़ार पाएगा। दूसरी रिवायत में आता है कि जो शख्स चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामे आमाल उसको खुश कर दे तो उसको कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निगरानी करने वाले दो फरिश्ते यानी हमारे नामे आमाल लिखने वाले किसी भी दिन जब अल्लाह के हुजूर में किसी का नामे आमाल पेश करते हैं और उसके अव्वल में आखिर में इस्तग़फ़ार लिखा होता है, तो अल्लाह पाक का इरशाद होता है कि मैंने अपने बंदे का वह सब गुनाह बख्श दिया जो नामे आमाल के अव्वल व आखिरी के दरमियान है। तो नाज़रीन इकराम में जिक्र है कि जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला बंदा अल्लाह पाक को बहुत ही ज़्यादा अजीज लगता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला बंदा अल्लाह पाक का बहुत ही प्यार और अल्लाह के बहुत ही करीब हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, तो जब आप इस्तग़फ़ार के साथ कुरान पाक की ये सूरत पढ़ेंगे तो ये सूरत भी अल्लाह की बहुत प्यारी सूरत है। जो बंदा ये सूरत पढ़ता है अल्लाह पाक को ये बहुत प्यारा लगता है और अल्लाह पाक उसकी तरफ बहुत ही प्यार और शफ़क़त से देखता है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, जब आप इस अमल को करें तो अल्लाह पाक से सारी ज़िंदगी भी मांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर वो चीज़ देगा। दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में होगी। तो नाज़रीन, आपने किसी भी नमाज के बाद सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है। जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें फिर आपने 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़नी है और फिर आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है जो शुरू में पढ़ी थी। अमल पूरा करने के बाद आप अल्लाह पाक से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह जो मांगेंगे आपको मिलेगा। रिज़्क़ मांगोगे, इज्जत मांगोगे, किसी भी बीमारी से शिफा मांगोगे, कर्ज से निजात मांगोगे, औलाद मांगोगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ जरूर कबूल होगी।
नाज़रीन, अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाएंगे। तो आइए नाज़रीन, हम सब मिलकर आज से इस्तग़फ़ार करने की आदत डाल लें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत का साया और नज़र करम करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर भी ज़रूर कर दें। और इसी तरह के मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ATK इस्लामिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।